गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस गर्मी बहुत बढ़ गई है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के लिए वीडियो अपन तब भी बनाएंगे। तो गाइस आज बात करेंगे पिकअप दबने से रिलेटेड। तो ये जो वीडियो बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी बाइक के लिए लोग केस देखते हैं, चलो ठीक है उनका जो है। तो अपनी बाइकों में पिकअप विकअप दबता है तो उससे रिलेटेड बात बताता हूँ मैं आपको। NS हो गई, RS हो गई, AS हो गई, इसमें ठीक है, और भी बाइक्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। हाँ तो गाइस अभी अपन पिकअप की बात कर रहे थे। बहुत से लोग की गाड़ी में पिकअप की प्रॉब्लम आती है, और जो एग्जैक्ट बताऊँ आप लोग को बात, तो 80-90 के बाद में ऐसा लगता है आपको कि पिकअप दब रहा है अगर आपकी बाइक में। तो आपको क्या काम करवाना है आपकी बाइक में या क्या चीज़ चेक करनी है, तो आपको सबसे पहले एक कॉमन चीज़ बता दूँ। आपको सबसे पहले चेक करना है ये वाले स्पार्क प्लग, ठीक है, जिसमें 3 स्पार्क प्लग रहते हैं ना, उन बाइक्स की बता रहा हूँ अभी, और भी आगे बताता हूँ बिना उसके भी। तो आपको ये दोनों साइड के स्पार्क प्लग चेंज करना है, चेंज नहीं चेक करना है। और चेक कैसे करोगे, आप तो चेक कर नहीं पाओगे, कोई अच्छे मैकेनिक के पास जाना, वो चेक करके देखेगा। ज़्यादा कार्बन आने की वजह से स्पार्क प्लग में करंट कम हो जाता है, उस वजह से फिर जब भी गाड़ी आपकी 80-90 के ऊपर जाती है हाई RPM पे, तो आपकी गाड़ी में फ्यूल अच्छे से जल नहीं पाता, इस वजह से आपका फिर पिकअप कम आता है। NS हो गई, RS हो गई, AS हो गई या डोमिनर हो गई, ठीक है। एक इधर का होगा स्पार्क प्लग और इधर का भी आप चेक करोगे, ठीक है। तो इन प्लगों के अंदर क्या होता है गाइस, जब आपकी बाइक पुरानी हो जाती है या आपके बाइक पुरानी नहीं, प्लग पुराने होने के कारण इसमें कार्बन आ जाता है, या अगर फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो करंट है वो कम आ रहा है, तो कैसे चेक करोगे। तो ये भी आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ से आपको एडाप्टरों को खोल लेना है, ठीक है। और जब आप एक्सीलेट करोगे तो इसमें से करंट आता है, अगर एक हाथ में कम आ रहा होगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है, खोल के, ठीक है। वैसे तो आता है तो दोनों में साथ में ही आता है। अगर इसकी कॉइल ख़राब होती है तो दोनों साइड के स्पार्क प्लग में करंट नहीं आएगा, ठीक है, एडाप्टर में भी या स्पार्क प्लग में भी, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर लो। कई बार क्या होता है, इनमें कार्बन वार्बन आ जाता है, कचरा आ जाता है, तो उस वजह से, या पानी लगते अपन गाड़ी वाड़ी वॉश कराते या कहीं बारिश में गीली हो जाती, तो उस वजह से इनमें कार्बन या कचरा आ जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये दोनों स्पार्क प्लग को देखना है, फिर उसके बाद में आपको आगे कोई काम करना है, ठीक है। अब आगे बता देता हूँ आपको। टैपिड अगर आपके सेट नहीं है तो भी 80 के बाद में ज़्यादातर पिकअप दबता है, क्योंकि अगर टैपिड सही से सेट नहीं रहते, इंटेक वॉल हो गया या एग्जॉस्ट वॉल, अगर इनके टैपिड सही से सेट नहीं है, या वॉल का जो टैपिड है ज़्यादा टाइट हो गए, तो उससे भी आपका पिकअप ड्रॉप होता है, ठीक है। या ज़्यादा लूज़ है उससे भी होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा वॉल खुल रहा है इंटेक तो उससे भी आपका पिकअप डाउन होगा, और कम खुल रहा है उससे भी पिकअप डाउन होगा। या हो सकता है इंटेक का वॉल का टैपिड सही हो, एग्जॉस्ट का वॉल का गड़बड़ हो, टैपिड क्लियरेंस ज़्यादा एग्जॉस्ट खुल रहा हो या कम खुल रहा हो एकदम, तो उससे भी पिकअप आपका डाउन हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, अच्छे मैकेनिक को दिखाना है, ठीक है। टैपिड से भी पिकअप की दिक्कत आती है, ये थोड़ा सा आप लोग दिमाग में डाल लो बात को। बहुत से लोग को लगता है कि सिर्फ कार्बोरेटर या फ्यूल पंप की सेटिंग या स्पार्क प्लग से पिकअप का रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो पिकअप का मीटर रहता है वो आपके हेड के वॉलों से रहता है, ठीक है। लेकिन इनमें दिक्कत बहुत कम आती है, बहुत लेट आती है, जब गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाती है, या आपका क्लच प्लेट से रहता है। लेकिन अगर क्लच प्लेट से रहता है तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट करती है, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कार्बोरेटर का, ठीक है। जिनकी बाइक में गाइस कार्बोरेटर है, जो पुरानी बाइक है, तो आपको कार्बोरेटर को एक बार ट्यून करवाना है। और कार्बोरेटर के जेट होते हैं, मेन जेट हो गया, स्लो जेट हो गया, तो इनकी सफाई करवानी है। कई बार क्या होता है, इनमें पेट्रोल की सप्लाई, फ्यूल लाइन कम हो जाती है। अभी मैं थोड़े दिन बाद आपको एप्रिला की वीडियो दिखाऊंगा, चेकआउट कराऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। मेरे पास एप्रिला SR 150 गाड़ी, उसमें पिकअप अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, सिर्फ गाड़ी हाई एक्सीलेटर पे ही काम कर रही थी, ठीक है, उससे बहुत दिक्कत आ रही थी। और एक और चीज़, जिनके पास गाड़ी BS4 गाड़ी है या BS6, उसमें एक कैनिस्टर लगा होता है, ठीक है। जिनके पास में होगी उनको पता है, बॉक्स जैसा होता है ब्लैक कलर का, जो गाड़ी में लगा रहता है BS4 गाड़ियों में। ये BS3 है, इसमें नहीं लगा है, जो कि पेट्रोल के साथ में कैनिस्टर लगा रहता है, जो कि एक्स्ट्रा पेट्रोल जो रहता है उधर एब्जॉर्ब कर लेता है वो, तो उसमें होता है। BS4 गाड़ियों से आना चालू हो गया था, बाकी BS6 में तो फिल पंप आ गया था, तो दिक्कत नहीं है। बाकी अगर CDI की बात करूँ तो CDI से ये दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि अभी तक मेरी गाड़ी की CDI ख़राब हुई थी तो ये दिक्कत तो नहीं आ रही थी, बस हल्की हल्की मिसिंग आ रही थी। बाकी 80 के बाद नहीं आती। अगर CDI में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 80 के बाद में मेरे इसमें नहीं आई थी, बट एक बार आप लोग CDI को ज़रूर चेक करके देख लेना, ठीक है।
CDI को चेक करके देख लेना। अब आप लोग को पता है CDI ज़्यादातर सीट के नीचे होती है, जो भी गाड़ी है, NS हो गई, RS हो गई। और गाइस और भी अगर आपके पास में बाइक से, जैसे अगर ड्यूक है, ड्यूक में भी अगर कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप स्पार्क प्लग चेक करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्पार्क प्लग में कई बार कार्बन आ जाता है जिससे गाड़ी का जो अंदर फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है। ठीक है, वैसे KTM में दिक्कत आती नहीं है, जो लोग ये NS में ही आती है, क्योंकि इनमें 3 स्पार्क प्लग होते हैं। तो जो आपके जो 2 स्पार्क प्लग है आइट साइड वाले, और जो गाइस एक और बात बता दूँ, जो मेन स्पार्क प्लग है उसको भी थोड़ा सा चेक कर लेना। वैसे जब आप गाड़ी ऐसी स्टार्ट करते हो ये, तो जो मेन स्पार्क प्लग होता है जो बड़ा वाला, ठीक है, जो बीच में लगा रहता है, उसका काम होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अगर अभी दोनों स्पार्क प्लग को मतलब एडाप्टर निकाल लूँगा तो ये RPM यहाँ से अभी कम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ, ये निकाल दिया इधर का, ठीक है। इधर का भी निकाल के आपको चेक करवाता हूँ, अगर इधर का निकल गया तो ठीक है। ये निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखना RPM कितना कम रहेगा, ठीक है, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। देखो अब RPM अपना यहीं अटक गया, एक है आपको, ठीक है, कम होगा, ठीक है। बाकी गाड़ी बंद नहीं होगी, ठीक है, लेकिन हाई स्पीड पे गाड़ी बंद हो जाएगी या पिकअप नहीं लेगी नहीं, ठीक है। ये 70-80 पर नहीं आएगी, ठीक है। मैं इसको वापस से लगा देता हूँ गाइस, ठीक है। अब फिर से आपको चेक करवाऊँगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपकी गाड़ी में ढंग से प्लग काम नहीं करे तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, ठीक है। और कई बार काम भी करते हैं, लेकिन जब आप हाई RPM पे गाड़ी को एक्सेलेरेट करोगे, मतलब RPM ज़्यादा दोगे ना, एक्सेलेरेट करोगे, तब कई बार अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखें, ठीक है। ये एडाप्टर ढंग से लगाना ज़रूरी है, नहीं तो पानी वानी इसके अंदर चला जाता है। अब देखो मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अब आपको RPM में फ़र्क दिखेगा, ठीक है। अब देखो चेक करो, यहाँ आप चेक करोगे तो इस इंजन की जो स्पीड है उसमें फ़र्क आ गया है, ठीक है। तो मैं गाड़ी को बंद करता हूँ। तो आपको आगे समझ में गाइस, ठीक है। तो यही होता है, एक बार अगर आपका पिकअप दब रहा है NS में या ES में या RS में, तो आपको आइट साइड के स्पार्क प्लग को चेक करना ज़रूरी है, और साथ में टेपिड भी चेक करवा लेना मैकेनिक से, ठीक है। क्योंकि पिकअप का लेना देना इन्हीं से रहता है, बाकी फिर कॉइलें होती है, तो अगर कॉइलों में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा पिकअप डाउन होता है, ठीक है। या है वॉल के टेपिड का बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। क्योंकि अब गर्मी आएगी तो थोड़े पिकअपों में दिक्कत आना लग जाती है। तो स्पार्क प्लग हो गया आपका, एक बार इनको क्लीन करवा लो, ठीक है। और जो भी लोग हाई RPM पे गाड़ी को रन करते हैं तो उनको स्पार्क प्लग साफ़ कराना ज़रूरी रहता है, ठीक है। क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा स्पार्क प्लग पे जमता है, क्योंकि स्पार्क प्लग ही गाड़ी में आग लगाता है इंजन के अंदर, मतलब पिस्टन के ऊपर जो पेट्रोल आता है ना, उसको फायर वही करता है, ठीक है। तो यही था यही था गाइस इस वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।